तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि थर्ड ब्रदर जो होता है वो कहता है क्यों ना तुम इस लड़की की शादी मेरे बेटे वुजुन के साथ करवा दो, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक ऑप्शन है। तुझे बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो क्रिपल है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा नादान है, यानी कि वो भी छोटा बच्चा ही है, हालांकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। हमें लगता है कि ये लड़की इस बात को मानेगी, हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा गंदी और अगली दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये कभी भी तुम्हारे बेटे से शादी से नहीं मानेगी। तो थर्ड ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की जहाँ पर कुछ कह सकती है, जबकि इस लड़की ने वो फैमिली के अंदर कदम रखा था उसी वक्त से इस लड़की की किस्मत सील हो चुकी थी। इस वक्त इस लड़की की किस्मत का फैसला हम लोग करेंगे। हम जिसके साथ उसकी शादी करना चाहेंगे उसी के साथ शादी करेगी और जिसके साथ हम उसे नहीं करने का कहेंगे उसी के साथ नहीं करेगी। तुम बस उस लड़की को मेरे हवाले करो और उसके बाद देखना, हो सकता है कि हमारी फैमिली को यहाँ पर एक वॉरियर दे सके, लेकिन वो वॉरियर मेरे बेटे वुजुन से होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद हुआ भी वहीं पर रुक चुका होता है। तो हुआ तालियां बजाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे कजिन ब्रदर के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि वो बिल्कुल नादान है, लेकिन फिर भी वो इस लड़की के साथ काफी मजे कर सकता है। अगर जो फ्यूचर में हमें कोई वॉरियर दे भी देती है तो फिर भी तो हमारी फैमिली का ही फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही उनसे ये कहने के बाद चला जाता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई, मुझे लगता है कि आप जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं वो सीक्रेट बॉक्स की, मुझे लगता है कि वो सीक्रेट बॉक्स उस लड़के के पास है जो लड़का यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था। तुम लोगों को पता है कि वो लड़का कौन है जो उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था? वो यंग मास्टर शिमू है, जो कि जिन फैमिली का होने वाला उत्तराधिकारी है। शीटिंग ने मरने से पहले बताया था कि उसका एक बेटा है जो कि एक दूर मछुआरों के गांव में रहता है और वहां पर से यहाँ आने वाला है और ये वही बेटा है। सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन जिन फैमिली के साथ हम लोग कैसे पंगा ले सकते हैं? अगर वो चीज उस लड़के के पास है तो फिर हम लोग उस लड़के के पास है वो चीज नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि जिन फैमिली के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ पर 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी को कुछ पैसे दे दो ताकि वो यहाँ पर हमारा काम कर दे, हम लोग डायरेक्टली जिन फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जबकि थर्ड ब्रदर जो होता है वो यहाँ पर इस बात से खुश होता है कि उसके बेटे के लिए उसे बहू मिल गई है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शिमू का दिखाया जाता है कि हमारा शिमू अपने घर में आता है और वहां पर आने के बाद बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एक मैनुअल पड़ा होता है, कुछ सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पड़े होते हैं जो कि उनकी फैमिली के होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको दिए गए होते हैं। और उसके अंदर एक स्पेशल पिल को बनाने के बारे में फार्मूला लिखा होता है जिसे ब्लैक स्टोन पॉइजन स्वर्ड पिल कहा जाता है। एक कलरलेस और ऑर्डरलेस पिल है, अगर उसे किसी को दे दिया जाए, चाहे वो सोते हुए से किसी को दी जाए, तो इस ऐसी स्टेट के अंदर बंदा चला जाएगा कि वो नींद में चला जाएगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता रहेगा लेकिन वो नींद में रहेगा और कुछ दिनों के बाद, यानी इस पिल के खाने के कुछ दिनों के बाद वो बंदा मर जाएगा। तो मैं शिमू जो होता है उसको पढ़ रहा था और कहता है कि ये क्या आज जस्ट यू फैमिली है, किस किस्म की फैमिली, यू सॉन्ग की फैमिली के अंदर जहां पर ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स क्यों लिखे हुए हैं और उसके डैड ने स्क्रिप्चर्स मुझे क्यों दे दिए? इसके अंदर तो वेपन्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं, पॉइजनस पिल्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं। की राइटिंग को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली में आगे दी जाती रही है, लेकिन एंड के ऊपर आकर उन्होंने अपनी फैमिली यानी अपनी बेटी को देने के बजाय जो मुझे क्यों दे दी। और इसी के साथ से वहां पर एक स्वर्ड भी दिखाई देती है। तो वहां पर उस सबको पढ़ने के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मास्टर ली का दिखाया जाता है कि वो मास्टर ली के लिए पैसे लेकर आता है और कहता है कि मास्टर ली चलो मैं पैसे लेकर आ गया हूं, आप मुझे आयरन बॉडी टेक्निक सिखा दो। तो उसका मास्टर उसके पास से पैसे लेता है, फिर साथ ही एक एक नोट को चेक करता है और कहता है कि ठीक है वेरी गुड, अब जबकि तुमने सारे पैसे पे कर दिए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर अपने कपड़े उतार देता है और उसे कहता है कि लड़के चलो जल्दी से अपनी शर्ट उतार दो। तो वो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि मास्टर ये आप क्या करने वाले हैं? मैं आपको पैसे देकर सीखने वाला हूं, ना कि आप यहाँ पर मेरे साथ हरकपुना करें। तो मास्टर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी टेक्निक सिखाने वाला हूं, तुम्हारी शर्ट खून के साथ गंदी हो जाएगी, इसी वजह से कह रहा हूं कि इसे उतार दो। और साथ ही वो अपने साथ वहां पर 2 हटे कटे लोगों को भी लेकर आया था जिनके हाथ में डंडे होते हैं। तो उसे कहता है कि लड़के अब तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है। जबकि शिमू चलाकर कहता है कि मदर लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। और उसके बाद वहां पर बैम 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 की आवाज आती है क्योंकि वो डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करते हैं और वहां पर उसके चिल्लाने की भी आवाज आ रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से ब्रूसेस होते हैं, क्योंकि ये आयरन बॉडी टेक्निक जो है इसी तरह से सीखी जाती है कि डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर तब तक अटैक किया जाएगा जब तक वो बेबस नहीं हो जाता। तो मास्टर लियो से कहता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम रोजाना यहाँ पर तुम इसी तरह से बुरी तरह से पीटने वाले हैं जहां तक कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मसल्स इस तरह अपने आप को अडेप्ट कर ले कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुम्हारी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। जबकि शिमून से कहता है कि हाँ मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा टफ हूं, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ ही मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे उठाते हैं और जाकर उसे बैट टब के अंदर बिठा देते हैं। तो बैट टब के अंदर जब उसे होश आती है तो वो अपने सामने देखता है तो मास्टर ली उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। वो उसे देखकर घबरा जाता है और उसके मुंह पर पंच दे मारता है, जिससे मास्टर शिमू भी उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने मास्टर को मारने की? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था जब तुम वहां पर बेहोश हो गए थे, तब मैं तुम्हें उठाकर इस वाटर टब के अंदर लाकर डाल दिया और साथ इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। यहाँ पर आराम से बैठो और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो
करो, क्योंकि यहाँ पर इस बैट टैब के लिए भी बहुत सारा खर्चा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हर बार तुम्हें पीटने के बाद तुम्हें इसके अंदर आकर बैठकर नहाना होगा। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी तरह से यहाँ पर हील हो चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से तुम तेजी के साथ हील करते हो। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक सेशन रखें और दोबारा से यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो वो कहता है नहीं मास्टर, अभी नहीं, फिलहाल के लिए मुझे रेस्ट करने दो। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल के लिए यहाँ पर नहा लो, नहाने के बाद तुम यहाँ पर जो करना चाहो वो कर सकते हो। फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुक सकते हो, लेकिन उसके बाद यहीं पर मेरे घर के आसपास ही अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पर तुम रुक सकते हो। मेरे क्लब के अंदर रुकने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही मास्टर ली वहां पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद दिखाते हैं कि हमारा जो शिमो होता है पानी के अंदर बैठा होता है, उस पानी के अंदर से वाकई में बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके अंदर जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा कमाल किया, उससे मेरी इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ रही है। अगर मैं इसी तरह इस पानी के अंदर बैठकर नहाता रहा तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा लूंगा और मैं बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो फिर मेरे लिए काइजवान स्कूल के एडमिशन को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी स्कूल का हिस्सा बन जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा हूं। तो वहीं पर बड़े आराम से रिलैक्स होकर लेट जाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मेरी मदर ने ये सब कुछ सोचा होगा। अगर मेरी मदर आज यहाँ पर जिंदा होती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती कि उसका बेटा यहाँ पर वॉरियर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी वो एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। तब हमारा शिमो वहां पर अपने बारे में सोच रहा था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि मास्टर ली यहाँ पर मुझसे बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर नहाने के पानी के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे एक वॉरियर बनने से पहले, काइजवान मार्शल स्कूल को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे डैड ने मेरे लिए जितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है मुझे लगता है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मुझे यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे खुद भी यहाँ पर कुछ कमाई करनी चाहिए। जब वो यहाँ पर ये सोच रहा था, इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से दो लड़के निकलते हैं और वो उसके ऊपर डंडों के साथ अटैक कर देते हैं। तो एक वहां पर उसके ऊपर बार टैप के ऊपर अटैक करता है, जिससे बार टैप टूट जाता है। जबकि हमारा शिमो बड़ी तेजी के साथ वहां से निकलता है, अपनी चादर उठाता है और अपने ऊपर लपेट कर साइड के ऊपर हट जाता है, क्योंकि दूसरा पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है बड़ी तेजी के साथ पीछे हटकर, और फिर साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारा शिमो जो होता है उनके मूव्स को वहां पर देखता है, उनके फ्लॉस को देखकर बड़ी तेजी के साथ दोनों को पंच मारकर आगे गुजर जाता है, जिसके एक ही अटैक के साथ वो दोनों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन दोनों के वहां पर गिरने के बाद हमारा शिमो कहता है अब जल्दी से भगना स्टार्ट करो, तुम लोग कौन हो यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। और इसी के साथ ही वो दोनों लड़के जो होते हैं अपना मास्क उतारते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर शिमो प्लीज शांत हो जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक बहुत ही अच्छे और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो और इस वक्त तुम बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर पहुंच चुके हो। ये बात तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम लोग तो यहाँ पर यही देखने के लिए आए थे। जैसे एक का नाम फेंग ली होता है और दूसरे का नाम गाओ जुआन होता है। तो वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग भी मास्टर ली के डिसाइपल है, हम लोग ने भी उससे मार्शल आर्ट सीखी थी। तो इसी के साथ ही हमारा शिमो से पूछता है लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो उसे बताते हैं क्या तुम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास एक तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों किस चक्कर में घूम रहे हैं। आज क्या ये वाकई में यहाँ पर इसे पैसे कमाने का कोई तरीका बताएंगे या फिर यहाँ पर ये वो फैमिली की तरफ से भेजे हुए असैसिन्स हैं।